हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हुज वर्सेस हुज की। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है और इनकी एग्जांपल क्या है, इसको डिस्कस करना है हमने इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टार्ट से एंड तक वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इस तरह से आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर टॉपिक शुरू करते हैं हमारा आज का, हुज वर्सेस हुज। और WHOSE हुज, और फिर इसके अलावा WHO अपोस्ट्रोफी S, इस साइन को अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो ये क्या है, हुज। दोनों के स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। अच्छा, अब दोनों के स्पेलिंग भी डिफरेंट है लेकिन साथ ही साथ इनका जो यूज़ है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन इनका यूज़ भी डिफरेंट है ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। जैसा कि अब हम बात करें पहले WHOSE हुज के बारे में, तो ये पोजेसिव फॉर्म है। किसकी? WHO हु की पोजेसिव फॉर्म है। और हु क्या एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? वो वर्ड जो कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं। और नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, इन सब के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। और उनकी जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, हु। ठीक है, तो इट मीन्स हुज जो है ये हु की पोजेसिव फॉर्म है। ठीक है, पोजेसिव मतलब पोजेशन शो करना, अथॉरिटी शो करना। एनी हाउ, जो WHOS, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी S वाला हुज है, ये एक कंट्रैक्शन है हु इज की और हु हैज़ की। कंट्रैक्शन क्या होता है? जब भी हम दो सेपरेट वर्ड को इकट्ठा करके लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंट्रैक्शन। जैसे कि हु इज एक वर्ड है, हम लोगों ने इसको इकट्ठा करके लिख दिया तो वो बन गया हु अपोस्ट्रोफी S। इस तरह से हु हैज़, ये भी एक वर्ड है, हम अगर इसको भी कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? अब हु अपोस्ट्रोफी S। जैसे कि एक और देखिए एग्जाम्पल, दैट इज। ठीक है, अब हम लोग इसको कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट्स। ठीक है, ये हो गया। तो दो वर्ड को हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया। इस तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, वो है दे आर। दे आर, ठीक है, अब ये दे आर दो वर्ड है, हमने ये किया दे आर इकट्ठा कर दिया अपोस्ट्रोफी S लगा के, सॉरी अपोस्ट्रोफी लगाकर, अपोस्ट्रोफी लगा दी और आर ये आ गया, इसको कहते हैं कंट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हुज है अपोस्ट्रोफी S वाला, ये कंट्रैक्शन फॉर्म में ही है, एक शॉर्टन फॉर्म है हु हैज़ या फिर हु इज की। और जो WHOSE हुज है ये हमारे पास पोजेसिव फॉर्म है हु की। जैसे कि एक सेंटेंस देखें स्क्रीन के ऊपर, हुज इन अ सेंटेंस, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है? फिलिप हुज जॉब वाज वेरी डिमांडिंग नीडेड अ हॉलीडे। तो फिलिप, अब पता लग रहा है हमारे पास कि उसकी पोजेशन क्या है, उसकी जॉब, उसकी जॉब जो है बहुत ही डिमांडिंग है इसलिए उसको हॉलीडे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पता लग रहा है पोजेशन, उसकी जॉब पोजेशन शो कर रही है और यहाँ पे किताब पोजेशन शो कर रही है। ठीक है, देन देखिए हुज इन अ सेंटेंस, हु इज द मैन वेयरिंग अ सूट, वो आदमी कौन है जिसने सूट पहना हुआ है? हु इज ईटन एट दिस रेस्टोरेंट बिफोर, किसने इस रेस्टोरेंट के अंदर पहले खाना खाया था, यानी कि पूछा था किसने, कौन है, कहाँ से है। ठीक है, ये सब कुछ। और जो WHOSE ये पोजेशन शो कर रहा है। इसके अलावा फर्दर देखें, हुज फॉर पोजेशन, अब मैं थोड़ा डिटेल बताने लगी आपको। हुज जो है पोजेसिव फॉर्म है हु की, लेकिन जबकि हमने देखा जब अपोस्ट्रोफी S है वो पोजेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, उसका, मेरा, तुम्हारा। ठीक है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव्स की बात करें तो उनमें अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं किया जाता, उनमें WHOSE इस तरह का हुज लिखा जाता है, जैसे कि माई, योर, हीज, हर, इट, और, देयर और हुज। ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी S नहीं लगाया जाता एडजेक्टिव्स के अंदर। अब हम लोग हुज जो है कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम लोग एक नाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पोजेशन, जैसे कि स्क्रीन पे देखिए एग्जाम्पल, हुज बिफोर अ नाउन, whose idea was it to go camping। फिर है it can also be used to replace a noun in a question when the noun is already known। पहले वाला हमने देखा before a noun कि हम लोग एक नाउन से पहले लगा रहे हैं, जैसे कि whose idea was it to go camping। अब उसने कहा कि हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं नाउन की प्लेस पे एक क्वेश्चन के अंदर जब नाउन ऑलरेडी नोन होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेसिंग अ नाउन, it was someone's idea to go camping, whose was it।
ठीक है, कहता है whose was it, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया नाउन को। फिर है whose can also be used as a relative pronoun, हम इसको relative pronoun के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं to begin a clause that modifies a noun। एग्जाम्पल देखिए, whose as a relative pronoun, Tamara whose recipes are innovative just released a cookbook। फिर है the man whose wife won the auction does not seem happy। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं relative pronoun के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, मतलब एक रिलेशनशिप बनाया जा रहा है। तमारा हुज रेसिपीज, ठीक है, जिसकी रेसिपीज। फिर है द मैन हुज वाइफ, आदमी जिसकी बीवी। तो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमने देखा, हमने बिफोर अ नाउन भी यूज़ किया, हम नाउन को रिप्लेस करते भी यूज़ कर सकते हैं हुज। उसके बाद हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी हुज को यूज़ करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे पीपल को ही देखा, लोगों को देखा कि आम ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो वहाँ पे हम हुज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हुज को एनिमल्स की, प्लेसेस की और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है उसको भी शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आइसलैंड इज़ अ कंट्री हुज हिस्ट्री फैसिनेट्स मी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा प्लेस आ गया, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। कहते हैं इट डज नॉट ऑलवेज हैव टू रेफर अ पीपल। क्लियर, ये देख लें नोट, whose can also be used to indicate possession for animals, places and inanimate objects। अच्छा सॉरी, इसके बाद है it does not always have to refer to people। ठीक है, ये उन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोट बताया है। अब है whose, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस वाला, इसकी ये क्या है, एक कंट्रैक्शन होता है जो कि शॉर्टेड फॉर्म होता है who is और who has का। इसको हम लोग किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट पे हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी क्लॉज हो उसमें हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं कि सवाल पूछने के लिए। जैसा कि एग्जांपल देखें, अगर हम एक सवाल शुरू कर रहे हैं, हु इज़ योर न्यू टीचर, आपका नया टीचर कौन है। हु इज़ बीन टू कॉस्ट लेटली। ठीक है, हमने यहाँ पे किया बिगिन अ क्वेश्चन, एक सवाल शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो कहते हैं हुज कैन ऑल्सो बी यूज टू बिगिन अ क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन। जैसे कि मॉडिफाई करें नाउन को, जैसे देखें, जोडी इज एन अकाउंटेंट हु इज कंसीडरिंग एन अर्ली रिटायरमेंट। फिर है कमीला इज द टीचर हु इज इन चार्ज ऑफ द फील्ड ट्रिप। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने कि कंट्रैक्शन जो है ना, जब हम इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे होते हैं ना, उसमें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब भी फॉर्मल राइटिंग करनी है या एकेडमिक राइटिंग करनी है ना, उसके अंदर हम लोगों ने कंट्रैक्शन को अवॉइड करना होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट टिप, वो टिप क्या है कि आपने हुज का और हु अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ पे करना है। जब भी आप सेंटेंस लिखने जा रहे हैं और जब भी आप कोई बात कर रहे हैं, तो अगर आपने वहाँ पे हुज अपोस्ट्रोफी एस लिखना है, तो आपने देख लेना कि आप सेंटेंस जो बोल रहे हैं वहाँ पे हु इज़ या हु हैज़ लग रहा है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस के अंदर हु इज़ और हु हैज़ नहीं लग रहा होता, तो सिंपली आप लोगों ने फिर हुज लिखना है। जैसा कि देखिए, इफ़ यू आर अनश्योर वेदर यू आर यूजिंग हुज करेक्टली, रिप्लेस इट विद हु इज़ और हु हैज़। कि आप अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आप ये हुज का करेक्टली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको हु इज़ और हु हैज़ से रिप्लेस करके देखें। अगर तो इफ द सेंटेंस मेक सेंस विद वन ऑफ दी सब्स्टिट्यूशंस, हु इज़ करेक्ट। ठीक है, कि अगर इनमें से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन आपने लगाया है, हु इज़ या हु हैज़, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हुज अपोस्ट्रोफी एस जो बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं, तो आपने वहाँ पे हुज का यूज़ करना है। क्लियर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप था। तो आई होप कि आपको हुज WHOSE और हुज WHO अपोस्ट्रोफी एस क्लियर हो चुका होगा कि WHOSE हुज जो है वो पोजेसिव फॉर्म है प्रोनाउन की। ठीक है, यानी प्रोनाउन हमारा हु है, और WHO अपोस्ट्रोफी एस से कंट्रक्शन है हु इज़ और हु हैज़ की। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सेंटेंस मैं दूंगी, आपने वो सेंटेंस को देखना है और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है हुज और हुज के बारे में, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस वाला और WHOSE वाला हुज आपने देखना है कहाँ पे लगेगा, इसकी अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मैं नीचे जहाँ पे स्टेटमेंट्स दूंगी क्वेश्चंस बना के, उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर भी दे दूंगी एंड पे विद डिटेल। तो एनी हाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।